सभी आदिवासी मूल निवासियों को सेवा जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की सभी भारत देशवासी और विश्व के सभी आदिवासी मूल निवासियों को सेवा जोहार। आज हम विश्व आदिवासी दिवस जो मना रहे हैं 9 अगस्त के दिन, जब हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं तब हमें हमारे जो आदिवासी कल्चर, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा से संचालित होते आ रही है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया परंपरागत रूढ़ी प्रथा, आदिवासी कल्चर, संस्कृति, धर्म, भाषा, संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस विचार पर हमें आदिवासी दिवस जो पर्व मनाते हैं उसमें विचार मंथन कर हर एक बुद्धिजीवी वर्ग जो भी वक्तव्य देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ावा, तमाम इन चीज़ों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इस जो कल्चर, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, धर्म, ये इन चीज़ों में हमें ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है और संरक्षण करने की ज़रूरत है। और जो कि भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जो हमारे भाषा संस्कृति को संरक्षण मिलना चाहिए, भाषा को मिलना चाहिए, वो भी हमें नहीं मिला है। जो कि एक धर्म को कलम भी है, वो भी नहीं मिला है। तो इन चीज़ों के विषय में हमें चिंतन करने की ज़रूरत है और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान मिल सके और उसका कॉलम बन सके। तो रही बात भाषा, धर्म, संस्कृति संरक्षण के लिए हमें हम सभी का कर्तव्य बनता है और सभी बुद्धिजीवी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे आदिवासी संस्कृति कल्चर को हम संरक्षण और उससे कैसे हम बनाए रखेंगे। जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जो प्रेरणा लेके अपने कल्चर में एक उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं और उसमें अपनाएं अपने भाषा, कल्चर को, धर्म, संस्कृति सभी विषय में। ये तो बात रही भाषा, कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरागत अनेक दस्तूर, रीति रिवाज, ये तमाम हमारे जो कि आदिवासी कल्चर में जो करते आए हैं पूर्वज, उनको हमें फॉलो करना है। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आज देश में जो सत्तासीन सरकारें, जो भी सरकार बैठती है तथाकथित, वो हमारे आदिवासी समाज के साथ इतनी शोषण कर रही है, धोखा कर रही है कि आज हमें जो संविधान में हक अधिकार, तमाम हमारे राइट्स मिले हुए हैं, उसमें वो फेरबदल कर रहे हैं। जो हमें हक अधिकार, राइट्स मिले हैं उसे फॉलो नहीं करने देते हैं। तो वो चीज़ आज तक हमें धरातल में देखने को नहीं मिलता, जो कि इस विषय में हमारे ग्राम के जितने भी जहाँ भी हमारे आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना चाहिए और इसे फॉलो ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे लागू, शहरी स्तर पे खैर नगर पालिका होती है, फिर भी ग्रामीण स्तर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को जागरूक करना है, जिससे कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है आदिवासी समाज पर, तो वो डट के लड़ाई लड़ सकें, अपने हक अधिकार की बात कर सकें, जिससे वो प्रताड़ित ना हों। तमाम जैसे अभी लगातार देखते आ रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो मणिपुर का देख लीजिए आप घटना, आदिवासियों को ऐसा नंगा करके घुमाया जा रहा था। इतनी समाज आदिवासी की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी बहुत जगह आंदोलन की ज्ञापन दिए, लेकिन इस तथाकथित सरकार मौन धारण करके ना उन पे कोई तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहा है। और लगातार ऐसे हर प्रदेश में जो बलात्कार हो रहा है, कहीं आदिवासियों पर, कहीं बाथरूम कर दिया जा रहा है आदिवासियों पर, कहीं मर्डर करके गाड़ दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे आदिवासियों पर उत्पीड़न और शोषण, अत्याचार, बलात्कार जैसे जघन्य घटनाएं, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने आ जाती हैं, पर इससे ज़्यादा पर्दे के पीछे उनके साथ जुल्म सितम होता आ रहा है। पर फिर भी जो हमारे समाज को ये जानना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप लगातार कोई तथाकथित सरकार को चुनते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि एक बात बता देना चाहता हूँ कि माननीय गणेशन डुंगडुंग साहब एक विचारक जी हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आदिवासियों की समस्या राजनीतिक है तो उसका समाधान भी राजनीति होगा। क्योंकि आज हमारे लोग सत्ता में नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ कि वे सत्ता में है नहीं है,
हैं भी तो बस विधायक सांसद तक, और वो भी ऐसा विधायक सांसद जो एक गुलाम करने वाले सांसद चुन के अभी तक के जो आदिवासी आरक्षित सीट से चुनकर जा रहे हैं, वो तमाम तलवे चाटने वाले सांसद विधायक बन रहे हैं। आदिवासी समाज के जो प्रतिनिधित्व करते आए हैं वो गुलाम ही समझो उनको, क्योंकि उनको आज तक अपने आदिवासी संस्कृति में न गर्व है, आदिवासी संस्कृति को फॉलो करते हैं, उनके आदिवासी संस्कृति को जानते न समझते, न नेम दस्तूर को जानते हैं, तो वो क्या आदिवासियत की बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासियों को अपने आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए, और अपने नेम दस्तूर, रीति रिवाज, कल्चर, भाषा, धर्म, संस्कृति सभी को जानना बहुत आवश्यक है। अपने इतिहास को जानो। जो कौम इतिहास को नहीं जानती अपने इतिहास को, वो कौम अपना इतिहास कैसे बना सकती है। वही चीज़ लागू हो रहा है कि आज अभी तथाकथित जो सरकारें में जो हमारे आदिवासी लीडर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदिवासी का, उनको अपने आइडियोलॉजी, अपने संस्कृति, रीति रिवाज, नेम दस्तूर आदिवासियों का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए आज वो न कोई संस्कृति की बात करते हैं, न कोई नेम दस्तूर मतलब कल्चर की बात करते हैं, न अपने हक अधिकार की बात, न आदिवासियों को सही समय में न्याय दिला नहीं पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब जो युवा वर्ग का, जो हमारे आदिवासी समाज का जो है पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी, या फिर जो अपने आदिवासी संस्कृति को रोल प्ले करने वाला या फिर मानने जानने वाला ही आएगा संसद में या विधानसभा में, तो ही अपने संस्कृति कल्चर की बात रखेगा विधानसभा में, और जो हमें राइट्स मिले हैं वो एक सदन में पास कराएगा, जिससे हमें और प्रोटेक्शन मिलेगा, और हमारे जो कल्चर, रीति रिवाज, हक अधिकार तमाम चीज़ धरातल में लागू होंगे। तो जो कि आज हमें हमारे समाज के लिए मैं चाहूँगा कि जैसे हमारा एक किताब देख पा रहे होंगे, ये रूढ़ी प्रथा वाली किताब है। तो इसमें लिखा है कि रूढ़ी प्रथा अनाज काल से आदिवासियों की परंपराएं, स्वशासन एवं ऐतिहासिक संवैधानिक जानकारियाँ। इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये है रूढ़ी प्रथा वाली किताब, इसको पढ़ना ज़रूरी है। और ये हो गया आदिवासियों की संवैधानिक अधिकार। आदिवासी के संवैधानिक अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र के लिए विस्तार कानून 1996, संक्षिप्त पेशा एक्ट, भारतीय समिति। ये किताब भी पढ़ें हमारे समाज, आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज, जिससे कि अपना राइट्स जाने, जो कि संविधान में हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और एक है जो कि एट्रोसिटी एक्ट, इसमें है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995। तो इसमें तमाम हमें जो राइट्स मिले हुए हैं एट्रोसिटी एक्ट में, ये भी हमको हमारे आदिवासी समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। और पाँचवीं अनुसूची पेशा कानून, तो पाँचवीं अनुसूची पेशा कानून भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये किताब भी पढ़ें, खासकर आदिवासी समाज। और आरक्षण जरूरी क्यों, रणजीत दास कबीरपंथी जी का ये इसमें उल्लेख है। तो ये किताब भी पढ़ें, आरक्षण जरूरी क्यों। इसमें जो कि बहुत से ऐसे प्रोटेक्शन हमें संविधान में मिले हैं, बहुत से ऐसे किताबें हैं जो कि हमारे महापुरुषों द्वारा लिखा गया है, और जो कि जो हमें संविधान में राइट्स मिले हैं वो चीज़ वाली किताब पढ़ें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज हो, संवैधानिक नॉलेज हो, जिससे कि हमारे समाज में हो रहे अन्य अत्याचार शोषण के विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकें। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ सभी भारत के सभी आदिवासी मूल निवासी भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अब आने वाले जो कि विधानसभा हो, सांसद मतलब सांसदीय चुनाव हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आदिवासियत, वर्चस्व, वजूद, मान सम्मान, स्वाभिमान की जो बात करे, ऐसे युवाओं को चुनकर पहुंचाएं, और ऐसे लीडर तैयार करें जो हक अधिकार की बात करे, अपनी आदिवासियत की बात करे, जो समानता की बात करे, बंधुत्व की बात करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मानव के एक समझे, जो धर्म की उसमें लड़ाई ना कराए, क्योंकि आजकल देखते होंगे कि तथाकथित सरकारें जो धर्म के नाम पर लड़ाई लड़के, वोट बैंक राजनीति करके
राजनेता बन तो जाता है, उसमें जनता पिसती रहती है। सबसे ज़्यादा आदिवासी पिसता है, वो नहीं समझ पाता धर्म की राजनीति करके कौन मलाई खा रहा है, कौन सत्ता में बैठा है। वोट के समय आए तो आदिवासी आदिवासी चिल्लाते हैं, बाकी समय तो सबसे बड़ी चीज़ है आदिवासियों को अपनी आइडियोलॉजी को समझना, अपने जो कि इतिहास को जानेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने आदिवासियत को समझें, अपनी मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कैसे करना है और अपने आप को कैसे जाने कि हमें क्या सम्मान सम्मान से मिलेगा। जो मेन चीज़ लड़ाई है कि क्या है, आजकल बहुत से नेता हैं जो गुलामीगिरी में फंस जाते हैं, जो अभी तथाकथित सरकार में हमारे आदिवासी समाज के नेतृत्व कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आदिवासी समाज के लोग अपने एकता को बनाए रखें, संगठित रहें, संघर्ष करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इतिहासों को पढ़ें, समझें, जानें, जो गोंडवाना की विचारधारा को समझें, जो आज इस गोंडवाना लैंड में हम निवासरत हैं। और सभी इस गोंडवाना के रहने वाले गोंडियन लोग सभी आप सजग सच्चे इस गोंडवाना देश के सच्चे सिपाही हैं। आप इस गोंडवाना विचारधारा को समझें, गोंडवाना लैंड को जो एक विचारधारा है उसको समझें, पढ़ें, जानें, क्योंकि आजकल एक बहुत सी एक भ्रांतियाँ हैं कि गोंडवाना सिर्फ ये जाति विशेष का ही एक वो वर्चस्व है। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक किंवदंतियाँ हैं और तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो जानेंगे। गोंडवाना कोई जाति विशेष से आप न सीमित होते हुए एक बहुसंख्या के बहुवचन है। गोंडवाना लैंड ये राष्ट्रवाचक शब्द है, तो इसको एक किसी एक चीज़ में आप सब सिकोड़े नहीं। इसी के साथ आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय परापेन, जय जोहार, जय सेवा। और मेरा विचारधारा आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। जय सेवा, जय जोहार।